Manoj Automation. So guys, last lecture we have learned how to work with your first Selenium script. So we have created a Java Maven project with WebDriver Manager API. So इस लेक्चर में हम टेस्ट एनजी को यूज़ करना सीखेंगे. सो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगा कि टेस्ट एनजी को कैसे यूज़ करना है. टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क पार्ट में हम कंप्लीट टेस्ट एनजी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम टेस्ट एनजी ग्रुपिंग, प्रायोरिटीज़, टेस्ट एनजी को कैसे यूज़ करना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से उसमें कवर करेंगे. अभी आपको बस मैं बेसिक आइडिया दूंगा कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद देन हम कहाँ आएंगे लोकेटर पार्ट में कि हम कैसे अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं. तो फाइंड एलिमेंट करने के तरीके की डिफरेंट टाइप के लोकेटर, आईडी, क्लास, एक्सपाथ, सीएसएस सेलेक्टर, नेम. सो ये डिफरेंट लोकेटर होते हैं. इनको हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने के लिए मैं एक पहले बेसिक स्क्रिप्ट बनाता हूँ जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. सो मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड सेटअप. तो हम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप कॉल कर लेंगे. देन वेब ड्राइवर and then driver dot get http gmail.com and then driver dot quit. तो यहाँ पे देखिए, आपको टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले आप हेल्प सेक्शन में जाइएगा. हेल्प में इक्लिप्स मार्केट प्लेस. सो ये इक्लिप्स की मार्केट प्लेस को खोल देगा और यहाँ पर आकर आप इसको सर्च कर सकते हो टेस्ट एनजी. टेस्ट एनजी सर्च करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो. सो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा टेस्ट एनजी एंड देन एंटर. सो टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स. सो मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर दिया, तो इंस्टॉल लिखा आ रहा है. जैसे नीचे इंस्टॉल नहीं करा इंस्टॉल्ड, ऐसे ही यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आएगा. आप उसे क्लिक कीजिएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा. इसमें कोई बहुत सिंपल सी चीज़ है. और एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल होने के बाद डिलीट, ये मेरी टेस्ट एनजी था. ओके, सो एक बार डिलीट. तो अब मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो जब मैं इसमें @before अगर मैं टाइप करूँगा तो ये सारे टेस्ट एनजी का एनोटेशन आ जाएंगे. बिफोर टेस्ट, बिफोर सूट, बिफोर मेथड, बिफोर. और अगर मैं आफ्टर में टाइप करूँगा, आफ्टर क्लास, आफ्टर, सो ये सारे टेस्ट एनजी का एनोटेशन है जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट में. हम क्या कर सकते हैं, अपना टेस्ट एनोटेशन यूज़ कर लेंगे. आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पर अगर टेस्ट एनोटेशन यूज़ करूँगा, टेस्ट एंड देन डिफाइन कर दूँगा अपना org.testengine एंड देन सेव कर लूँगा. उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा. जब आप टेस्ट एनजी इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर टेस्ट एनजी ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा और यहाँ पर आप कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी एंड देन इट विल क्रिएट ए testng.xml. वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा. तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सो ऑटोमेटिकली ये आपके पैकेज का नेम और ये आपके
क्लास का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिया है। सो ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई। ये सबसे पहले आपके क्रोम ड्राइवर को लॉन्च करेगा, फिर आपके जीमेल को लॉन्च करेगा और आपके ब्राउज़र को क्विट कर देगा, बंद कर देगा। सो मैं आपके इस बार testng.xml से ही रन करता हूँ इसको, रन एज testng सूट। सो इसने ओपन करा क्रोम ड्राइवर, अब ये जीमेल खोलेगा, करेक्ट एंड क्लोज। सो गाइस ये एक तरीका है testng के थ्रू अपने स्क्रिप्ट को रन करने का। सो सेकंड थिंग पे आते हैं लोकेटर। सो देखो लोकेटर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो हम लोकेटर देखिए, आईडी होता है, आइडेंटिफायर, ये मैंने लोकेटर का नाम लिखा हुआ था पहले इस पर। तो आईडी है, नेम है, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, एक्सपाथ, सीएसएस, क्लास। सो बहुत सारे लोकेटर होते हैं, आप उनको यूज़ करके अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो सेलेनियम की स्क्रिप्ट में। सो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सो सपोज करो मेरा ये तो मैंने अपना जीमेल खोला हुआ है। सो जीमेल में मेरा ये इनपुट बॉक्स है ईमेल। सो यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल टाइप करनी है, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे ईमेल टाइप करवाऊँगा। तो उसके लिए मुझे इसका लोकेटर चाहिए होगा कि यहाँ पे मैं टाइप कैसे करूँ। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, टाइप इक्वल टू ईमेल है, आईडी है, नेम है, क्लास है। सो कंट्रोल F करूँगा मैं। अगर मैं ऐसे करूँगा कि अगर मैं सीधे इसकी आईडी, ये आईडी ले लेता हूँ, ये आईडी क्या है इसकी, आइडेंटिफायर आईडी, कंट्रोल C। आईडी है हमारे पास की आइडेंटिफायर आईडी, और नेम क्या है मेरे पे, आइडेंटिफायर। मैं किसी भी तरीके से इसका फाइंड एलिमेंट कर सकता हूँ, और अभी मैं इन दो तरीके से आपको बताता हूँ, आईडी और नेम से। सो इसकी आईडी क्या है, आइडेंटिफायर आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये मेरा लॉन्च हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे अपना वेब एलिमेंट वैल्यू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट। सो आप देखिए यहाँ पे इतने सारे लोकेटर, क्लास नेम, CSS सेलेक्टर, बाई डॉट, क्लास नेम, CSS सेलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम। सो मैं यहाँ पे आईडी ले रहा हूँ, आईडी एंड देन आईडी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना जो मैंने कॉपी किया था, आइडेंटिफायर आईडी, एंड इसके बाद वैल्यू डॉट सेंड की में आपको क्या वहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है। तो मैं ईमेल डाली मनोज automation@gmail.com। उसको डालने का मैं ड्राइवर को क्विट कर, इसको रन कराते हैं। सो पहले क्रोम खोलेगा, क्रोम खोलने के बाद इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेगा, ईमेल आईडी टाइप, करेक्ट। ये हमने आईडी लोकेटर। अब दूसरा लोकेटर, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंटेड कर देता हूँ मैं। आईडी की जगह नेम ले लेते हैं, नेम। सो नेम क्या था हमारे पास, आइडेंटिफायर हमने निकाला था वहाँ से, तो हमने यहाँ पे नेम पेस्ट करा है, नेम को रन, नेम लोकेटर से भी रन होना चाहिए। सॉरी, रन एज testng टेस्ट। ओके, सो रन हुआ, इसने क्रोम को लॉन्च करा एंड देन एंटर द ईमेल, करेक्ट। अब हम एक्सपाथ के थ्रू करते हैं। डॉट एक्सपाथ। अब देखिए
एक्सपाथ लेने का तरीका होता है। जैसे मैं इस पे गया, मैंने कंट्रोल F करा, कंट्रोल F में मैंने करा, अब मैं आईडी से भी ले सकता हूँ इसका एक्सपाथ, नेम से भी ले सकता हूँ, किसी से भी ले सकता हूँ। सो मैंने यहीं पे क्लिक करा, मैंने करा @id इक्वल टू, इसकी आईडी क्या थी, आइडेंटिफायर आईडी। ये आइडेंटिफायर आईडी। दूसरा एक्सपाथ क्या ले सकते हैं इसका, कि नेम, सॉरी, टाइप इक्वल टू ईमेल, ये आ गया। नेम, नेम क्या था इसका, आइडेंटिफायर, ये भी एक्सपाथ ले सकते हैं। और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपाथ बना के दिखाता हूँ आपको एक। अब मैं सपोज करो मैंने क्लास ली, इसकी क्लास क्या है, अब मैं अगर ये करा तो इस पे सेम नाम से दो क्लास है, तो ये मैं इसको डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लेंगे तो ये दो जगहों पे है सेम क्लास, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम एग्जैक्ट जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, चाइल्ड, इस क्लास का चाइल्ड कौन है, इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या है, टाइप, टाइप क्या है, ईमेल, सो 1 of 1। सो ये एक्सपाथ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं सारे एक्सपाथ यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाला लेते हैं, तो इस वाले को लिया हमने, इस वाले एक्सपाथ को यहाँ पे पेस्ट करा, एंड देन रन। क्रोम लॉन्च करा, एंड देन टाइप मनोज ऑटोमेशन, करेक्ट। अब मैं दूसरा एक्सपाथ लेता हूँ। भाई ये तरीके हैं एक्सपाथ को निकालने के, आप उस टाइम में बहुत इजी होता है, आप उस टाइम में सीख जाओगे, कोई टफ काम नहीं होता ये। So run testng, it will launch Chrome and then type Manoj automation। सो ये बहुत सारे तरीके हैं। सो आप कोई भी एक्सपाथ यूज़ कर सकते हो, आईडी यूज़ कर सकते हो, नेम यूज़ कर सकते हो, लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, टैग नेम यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो सेलेनियम स्क्रिप्ट में। सो ये फाइंड एलिमेंट करने का तरीका था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेनियम के कुछ और बेसिक्स कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।